फबीहा ने फैसला कर लिया है कि अब वो इस घर में नौकरानी बनकर नहीं बल्कि इस पूरे घर की मालकन बनकर रहेगी। अपने इस घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए फबीहा सबसे पहले किचन में जाती है, जहां आसिफ साहब का रात का खाना तैयार हो रहा है। फबीहा के पास नींद की गोलियों का एक पैकेट है जिसे वो अपने दोपटे के पल्लों में छिपा कर लाई है। वो किचन में इधर इधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख न ले और फिर बड़ी खामोशी से उन गोलियों को पैस कर इनका बारीक सफूफ बना लेती है। फबीहा बड़ी सफाई से वो नींद की गोलियां आसिफ साहब के सालन में मिला देती है ताकि किसी को जायके से शक न हो। वो जानती है कि जब तक आसिफ साहब जाग रहे हैं वो कभी भी अपने इस बड़े मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगी। फबीहा चाहती है कि आसिफ साहब इतनी गहरी और बेखबर नींद सोएं कि इन्हें अपने उर्द गिर्द होने वाली किसी भी हरकत का पता ना चल सके। वो खाने की ट्रे खुद उठाती है और आसिफ साहब के कमरे में ले जाती है ताकि अपनी वफादारी का यकीन दिला सके। फबीहा आसिफ साहब को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उनसे बहुत ही प्यार और चापलूसी से बातें करती है। आसिफ साहिब उसकी इस खिदमत से इतने मुतासिर होते हैं कि वो उसे दुआएं देते हैं, ये जाने बगैर कि ये उनकी बर्बादी की शुरुआत है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद नींद की गोलियों का असर शुरू हो जाता है और आसिफ साहब की आंखें बोझल होने लगती हैं। फबीहा कमरे से बाहर आकर हाल में बैठ जाती है और घर के बाकी तमाम अफराद के सोने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। रात के जब 2 बजते हैं और पूरे घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा जाता है तो फबीहा दोबारा आसिफ साहब के कमरे का रुख करती है। वो बहुत ही आहस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि आसिफ साहब गहरी नींद में डूबे हुए हैं। फबीहा की नजरें सीधी इस दराज पर जाती हैं जहां उसे मालूम है कि उस आलीशान घर के असली कागजात रखे हुए हैं। वो दब्बे कदमों दराज के पास पहुंचती है और उसे खोलकर वो फाइल निकाल लेती है जिसमें उस पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। कागजात हाथ में आते ही फबीहा के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट आती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो इन कागजात को अपने सीने से लगा लेती है और एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर अपने कमरे में आकर अपना जरूरी सामान समेटती है। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही फबीहा खामोशी से घर से बाहर निकल जाती है और सीधी अपने बाप उमरान साहब के पास पहुंचती है। उमरान साहिब अपनी बेटी की इस जरात और चालाकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे शाबाश देते हैं। फबीहा अपने बाप से कहती है कि बाबा, ये लोग सीधी तरह मुझे मेरा हक कभी नहीं देने वाले थे, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। उमरान साहिब फबीहा को तसल्ली देते हैं कि अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं देखता हूं कि ये लोग कैसे इस घर से बाहर निकलते हैं। उमरान साहिब उसी वक्त वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर शहर के एक बहुत बड़े और महंगे वकील के पास पहुंच जाते हैं। उमरान साहिब वकील की मेज पर नोटों की भारी गड़ियां रखते हैं और उसे कहते हैं कि यह घर आज ही फबीहा के नाम होना चाहिए। वकील इतनी बड़ी रकम देखकर फौरी तौर पर कानूनी कागजात में हीरा फेरी करता है और वो घर फबीहा के नाम मुंतकिल कर देता है। अब कानूनी तौर पर आसिफ साहब का वो घर जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी अब फबीहा की मुल्कियत बन चुका था। दूसरी तरफ आसिफ साहब के घर में कहराम मच जाता है जब वो देखते हैं कि फबीहा गायब है और अलमारी से कागजात भी चोरी हो चुके हैं। अलमीर, अरियान और शाहवीर अभी उसी सदमे में थे कि अचानक घर के बाहर उमरान साहब की गाड़ी आकर रखती है। फबीहा और उसके बाप बड़े ठाठ के साथ घर में दाखिल होते हैं जैसे वो वहां के असल बादशाह हों। आसिफ साहब ने फबीहा को देखकर तड़प कर पूछा कि फबीहा, तुम मेरे घर के कागजात लेकर कहां चली गई थी? फबीहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बाप उमरान साहब ने आगे बढ़कर वो नए डॉक्यूमेंट्स आसिफ साहब के सामने फेंक दिए। उमरान साहिब ने गिरज कर कहा कि आसिफ साहब, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, ये पूरा बंगला अब मेरी बेटी फबीहा का है। उमरान साहिब ने सबको धमकी दी कि अगर तुम सबने 24 घंटों के अंदर घर खाली न किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अलमीर ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और फबीहा की तरफ लपका कि फबीहा, तुम इतनी बड़ी धोखाबाज कैसे हो सकती हो? अलमीर ने रोते हुए कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी, तुमने मेरे बाप के भरोसे का जनाजा निकाल दिया है। फबीहा ने अलमीर को पीछे झटक दिया और कहा कि अलमीर, अब जज्बाती होने का वक्त गुजर गया, अब हिसाब किताब का वक्त है। फबीहा ने सबके सामने ऐलान किया कि मैं इस घर के एक एक बंदे से अपने किए का हिसाब लेना चाहती हूँ। उसने कहा कि जिस जिसने मुझे नौकरानी समझा, जिस जिसने मुझे जलील किया, अब मैं इन सबको सड़क पर खड़ा करूंगी। अरियान और महक भी अपनी बेबसी पर तड़प रहे हैं क्योंकि वो कानूनी तौर पर अब उस घर में कुछ भी नहीं रहे। आसिफ साहिब की हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो सूफे पर गिर जाते हैं और उनकी आंखें बस छित को घूर रही हैं। ईमान ने फबीहा को समझाने की कोशिश की कि फबीहा, ये दौलत तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी, लेकिन फबीहा ने उसे भी खामोश करवा दिया। फबीहा अब घर के हर कमरे में जाकर ये जताती है कि अब से यहाँ की हर दीवार और हर फर्नीचर इसकी मर्जी से हिलेगा। उसने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि उन सब का सामान बाहर सहन में फेंक दिया जाए क्योंकि अब यहाँ नए किरायादार आएंगे। अलमेर अब भी हैरान खड़ा अपनी बीवी को देख रहा है कि एक औरत बदले की आग में अपना रिश्ता और ममता सब कुछ कैसे भूल सकती है। उमरान साहिब ने अरियान से कहा कि अगर तुमने दोबारा उस घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। क्या आसिफ साहब इस बड़े सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे या उनकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा?
क्या अलमीर अपनी इस धोखाबाज बीवी को तलाक दे देगा या वो जायदाद वापस लेने के लिए कोई कानूनी जंग लड़ेगा? और क्या फबीहा की ये जीत उसे हकीकी खुशी दे पाएगी या वो अपनी ही नफरत की आग में जल जाएगी? ड्रामा मेरी बहुएं की ये किस्त अब रिश्तों के खात्मे और दौलत की होश की एक ऐसी कहानी बन गई है जो सबको हिला देगी। सच्चाई की जीत कब होगी और फबीहा का ये गुरूर खाक में मिलेगा, ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी क्या राय है? क्या फबीहा ने जो किया वो सही था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस और ड्रामा प्रोमो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।